जब आसमान में गरजती है ये मशीन तो दुश्मनों के दिल कांप उठते हैं। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डैसो राफेल की, फ्रांस का वो घातक फाइटर जेट जिसे भारत ने अपने बेड़े में शामिल करके अपनी वायुसेना को और भी ताकतवर बना लिया है। लेकिन आखिर क्या है इस फाइटर जेट की खासियत? कैसे ये हवा से लेकर जमीन तक विनाश मचाने की क्षमता रखता है? और क्या इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में गिना जा सकता है? चलिए जानते हैं राफेल की पूरी कहानी, सिर्फ द हेडलाइन पर। और मैं हूं अभय। राफेल की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब फ्रांस को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए था जो हवा से हवा और हवा से जमीन तक की लड़ाई में बेमिसाल हो। 1986 में पहली बार राफेल ने उड़ान भरी और इसके एडवांस फीचर्स ने दुनिया को हैरान कर दिया। फ्रांस की डैसो एविएशन कंपनी ने इसे विकसित किया और 2001 में इसे आधिकारिक रूप से फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे इस जेट ने खुद को साबित किया और आज ये भारत, फ्रांस, मिस्र, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और ग्रीस जैसे कई देशों की वायुसेना का अहम हिस्सा बन चुका है। राफेल को सिर्फ एक फाइटर जेट कहना गलत होगा, ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यानी ये हवा में दुश्मन से लड़ सकता है, जमीनी ठिकानों पर हमला कर सकता है, समुद्र में दुश्मनों को खत्म कर सकता है और यहाँ तक कि परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। राफेल की स्पीड मैक 1.8 यानी 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे ये दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। साथ ही इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो और एरोडायनेमिक्स इसे हवा में बेहद तेजी से घूमने और दुश्मन को चकमा देने की क्षमता देते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे खतरनाक फीचर की, स्टील्थ टेक्नोलॉजी। राफेल को खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये दुश्मन के रेडार से बच सके और चुपचाप हमला कर सके। इसके अलावा इसमें लगे स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और मिसाइलों को जाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो राफेल को हवा में मौत का देवता बनाते हैं। माइका मिसाइल, हवा से हवा में घातक हमले के लिए। मीटियोर मिसाइल, 150 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह करने की क्षमता। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को उड़ा देने के लिए। हैमर बम, बनकर और मजबूत किलेबंदी को भी ध्वस्त करने के लिए। 30 mm नेक्स्ट कैनन, डॉग फाइट में दुश्मन को चीरने के लिए। यानी राफेल के पास हर तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए घातक हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है। भारत ने राफेल को 2016 में फ्रांस से खरीदा और 2020 में इसकी पहली खेप भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। राफेल के आने से भारत को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक बड़ी बढ़त मिल गई। अगर हम बात करें 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद की, तो भारतीय वायुसेना को एक ऐसा जेट चाहिए था जो दुश्मन को बिना किसी देरी के तबाह कर सके, और राफेल ने ये जरूरत पूरी कर दी। पाकिस्तान का F-16 और चीन का J-20 राफेल के सामने कहीं नहीं टिकते। राफेल की स्पीड, हथियार और स्टील्थ तकनीक इसे किसी भी जंग में अव्वल बनाते हैं। यही वजह है कि जब भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल हुआ तो पाकिस्तान और चीन दोनों में हड़कंप मच गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है? F-22 रैप्टर USA दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट, लेकिन सिर्फ अमेरिका के पास हैं। F-35 लाइटनिंग II USA राफेल से ज़्यादा स्टील थी, लेकिन डॉगफाइट में कमज़ोर हैं। Su-57 फैलन रशिया एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। J-20 माइटी ड्रैगन चाइना, चीन का दावा है, लेकिन असली मुकाबले में कमज़ोर हैं। यानी राफेल दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स में से एक है और भारत को ये मिलना एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। तो दोस्तों, ये थी कहानी राफेल की, वो फाइटर जेट जिसने भारत की वायुसेना को अजेय बना दिया है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि राफेल भारत के लिए सबसे सही चुनाव था, या फिर भारत को F-35 या Su-57 जैसे और एडवांस फाइटर जेट्स लेने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और द हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक जय हिंद।